ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 जून 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किनके बच्चे हैं। अगर बाबा को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। भगवान हमें आए हैं। कल भी बाबा ने बोला था ना कि मैं सब तुमको दुख से छुड़ाए, रावण के श्राप से मुक्त करता हूँ और ईश्वरीय वरदान से माला माल कर रहा हूँ। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो उनको भूलेंगे तो सुख गुम हो जाएगा, क्योंकि माया का परछाया पड़ जाएगा। और कहते भी हैं ना कि सब सा दिखना छोड़कर खुद सा दिखना सीखो। संभव है सब हो गलत, तो क्या होगा, हम भी गलत हो जाएंगे। तो खुद सा दिखो, खुदा सा दिखो। वही तो बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करो तो सब सुख वापस आ जाएंगे, दुख भूल जाएगा। प्रश्न है, पिता से मिलने की स्थायी खुशी उन्हीं को रहती है जिन बच्चों में एक के साथ अपनी सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाबा की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहदारी को याद नहीं करते। उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहदारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। बाबा अपने उन बच्चों से कह रहे हैं जो बच्चे परिस्थिति में घबरा जाते हैं और रोते हैं, जैसे कि समटाइम्स टीयर्स इज अ साइन ऑफ अनस्पोकन हैप्पीनेस एंड अ स्माइल इज अ साइन ऑफ अ साइलेंट पेन। अर्थात कभी कभी आंसू अनजानी खुशी का प्रतीक हो जाता है। ऐसी खुशी जो कि हम अथाह मिल रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या मिला है, तो उस वक्त में आंसू निकलते हैं। और कभी कभी स्माइल एक अदृश्य दर्द का प्रतीक होता है। अंदर बहुत दर्द है। वो गीत था ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो ये भी कहते हैं ना कि लोगों को तब फर्क पड़ना शुरू हो जाता है जब आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मत लो लोड किसी बात का। वही तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे साथ सर संबंध निभाओ, मेरी याद में रहने की मेहनत करो, किसी देहधारी की अच्छाई बुराई में मत फंसो। वहाँ दुख है, रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे कभी रोते नहीं हैं। देवी देवता को देखे कभी रोते हुए, तो भगवान तो हमें वैसा बना रहे हैं। आज की मुरली का गीत भी है बहुत सुंदर। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। अब शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के पिता को भूलोगे तो माया रुला देगी, तो ही छी दुनिया तरफ बुद्धि चली जाएगी। जब मुझसे भूलोगे तब फालतू व्यर्थ की बातों में चले जाएगा मन, और फिर बुद्धि परेशान होगी। फिर बाबा कह रहे कि सभी भक्ति में कहते आए हो कि हे ईश्वर रक्षा करो, परंतु बाबा से रक्षा कब होती ये किसको भी पता नहीं। साधु संत भी नहीं कि कब हमें परमात्मा से मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले। बाकी उन्होंने तो ईश्वर को ही कण कण में बता दिया। बाबा कह रहे कि किसी को पता ही नहीं है कि भगवान कब आते हैं, कैसे। साधु संत भी नहीं जानते। ये बाबा कह रहे अब तुम बच्चे भी बेसमझ से समझदार बन यह जान गए हो कि हमारे मोस्ट बिलीवर्ड शिव बाबा हैं, जिनसे प्यारी वस्तु तो कोई और होती नहीं है। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे अब बेसमझ से समझदार बन गए हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद संगम पर आता हूँ, पर दुनिया तो कहती कि अभी 40,000 वर्ष बाद जब कलयुग पूरा हो जाएगा तब मैं आऊँगा। तो कितना घोर अंधेरा है ना। फिर आगे बाबा समझा रहे, देवी देवता को भी भगवान भगवती कह देते। इनकी जीवन कहानी का तो कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ गाते रहते दुख हरता सुख करता, मगर कौन सा सुख कब और कैसे दिए यह किसी को पता नहीं है। और फिर स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा,
सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया, तब तो खेल ही खत्म हो जाए, आत्मा का अस्तित्व ही न रहे। फिर बाबा ने सन्यासियों की बढ़ाई में कहा कि उन्होंने हद का संन्यास कर पवित्र रह के भारत को थमाया जरूर है, तो ये संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एक न विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहर के महल आदि थे। फिर ये सब कहाँ गए? तो सब नीचे चले गए। कई मंदिरों में भी यादगार था ना जिन्हें लूटा गया, वो सब समुद्र मंथन में निकलेंगे, रत्नों से भरी थालियाँ के रूप में। शास्त्रों में यादगार है ना कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी रत्नों से बड़ी बड़ी थालियाँ लेकर बाहर निकली थी। तो ये सब वही रत्न है जो सत्य का यादगार था, जो नीचे चले गए धरती में। भूकंप आया, मतलब युग बदला तो सब नीचे धंस गया, तो वही सब निकलेगा फिर बाद में। कि अभी बाबा हमें सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, तो मुझे याद करते रहो, नहीं तो माया छुई मुई के पौधा सा बना देगी, जो हाथ लगे तो मुरझा जाए। बाबा ने यह भी क्लियर किया कि छुई मुई का पौधा मत बनो, माया तुम्हें बनाएगी, मुझे भूलोगे तो फिर माया छुई मुई बना देगी, जो थोड़ी सी बात में भी मुरझा जाएगा, मूंझ जाएगा। इससे बच्चों को फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा के विषय में बताया कि उनकी बच्ची निर्मल शांता दादी के भी लौकिक व अलौकिक दोनों पिता हो गए, और पारलौकिक भी इन्हीं में प्रवेश लिया। इतनी सुंदर बात है ना। ब्रह्मा बाबा की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि उनकी बच्ची थी निर्मल शांता दादी, तो उनके तो ब्रह्मा पिता लौकिक भी पिता हो गए, अलौकिक भी हो गए, ज्ञान सुनाने वाले, और पारलौकिक भी, क्योंकि उनके तन में भगवान प्रवेश करे। बाकी शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है जो कोई भी लौकिक अलौकिक व पारलौकिक संबंधी बनाए। तो ऐसे निराकार का बनना कोई मासी का घर नहीं है ना। उनसे संबंध जोड़ने व याद करने में टाइम लगता है। कई बच्चे 50 वर्ष से ज्ञान में चलने वाला भी याद भूलते रहता है। बाबा कह रहे कि मुझे याद करना, निराकार को अपना बनाना, कोई मासी का घर नहीं है। और मुझे याद करने से ही एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहोगे, सारे पाप कट जाएंगे, और हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ को आगे करो, बुद्धि से चलो। एक बार की बात है, एक बादशाह के यहाँ एक नवयुवक पहुँचा और नौकरी किताब में था, नौकरी खोजो। बादशाह ने बोला, तुम में ऐसा क्या हुआ जो मैं तो नौकरी में रखूँ? तो बोला कि महाराज, मैं किसी भी काम में घबराता नहीं हूँ, युक्ति से बहुत बड़े उलझन से भी मैं निकल आऊँगा। तो बादशाह बोले, अच्छा ये तो अच्छी बात है, चल मैं तुम्हें नौकरी में रख लेता हूँ। बादशाह ने उसको नौकरी में रख लिया। चल रहा था, कुछ काम पूछता तो बोलता कि हाँ वक्त आएगा तो बताऊँगा, कुछ ऐसा उलझन वाली बात आएगी तो बोलूँगा। अब वो अच्छे से रह रहा था, अपना खाना पीना सब उसको मिल रहा था, बढ़िया से कर रहा था। एक दिन की बात है, 2-4 महीने हो गए तो बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला कि सुनो, तुमको आज एक काम दे रहा हूँ। तो जी कहिए महाराज। सो यहाँ पास ही में थोड़ी दूर पर एक गांव है जहाँ के लोगों से मेरा बहुत बकाया बाकी है, कर्जा उन्होंने लिया हुआ है, तो सबकी ज़मीन मेरे पास गिरवी है। तो जाकर कर्जा चुकाओ, वो लोग भूल चुके हैं, जाके मेरा संदेश दो, ये लेटर लेकर जाओ। इसमें सबके कागज़ का मतलब पूरा लेखा जोखा है, सबने कितना जमीन लिया, क्या लिया, सबके साइन है, सबसे पैसा लेकर आओ। बोलता है जी महाराज। और फिर जब वो जाने लगा तो राजा ने बोला कि सुनो, तो बहुत दूर जा रहे हो तो लौटते समय नहीं, वो बच्चे ने बोला कि महाराज मैं जा रहा हूँ तो आपके लिए क्या लाऊंगा वहाँ से। तो महाराज पहले मुस्कुराया कि मेरे लिए, राजा को बोल रहा आपके लिए क्या लाऊंगा। तो राजा ने भी उसे वैसा ही जवाब दिया, बोला कि ठीक है, तुम्हें मन ही करा कुछ लाने का तो देख लो, महल में चारों तरफ से घूम लो, जो चीज़ तुमको नहीं दिखाई दे वो ले आना वहाँ से। तो उसने भी बोला ठीक है, और वहाँ चला गया उस गाँव में। तो वहाँ गया, गांव के लोगों से जाके बोला कि कर्जा माफ़ करने का संदेशा है, मतलब कर्जा चुकाने का संदेशा है, तुम सब अपना कर्जा चुकाओ। तो वो लोग रोने लग गए कि सो हमारे पास तो उतने पैसे हैं नहीं कि कर्जा चुकाए, हम नहीं चुका सकते। तो इस बच्चे को बहुत दया आ गई, तो उसने बोला कि अच्छा नहीं चुका सकते,
तो कहा हाँ हमारे पास खाने को भी नहीं है, फसल भी इतनी अच्छी नहीं हुई, हम नहीं चुका सकते। उसी वक्त उस बच्चे को कुछ याद आया, उसने वो कागज़ जो लाया था कर्जा वाला जिसमें सबका लिस्ट था, उस कर्जे की लिस्ट को फाड़ दिया और बोला कि जाओ तुम सबका कर्जा मुक्त हो गया। तो सब गाँव वाले बोले ये कैसे, तुम तो कागज़ ही फाड़ दिया जो प्रूफ था जिसमें। बोले हाँ हाँ तुम्हारा सब कर्जा मुक्त हो गया। राजा ने कहा है सब कर्जा मुक्त कर देने का। अब ये लोग बड़े खुश हो गए, बहुत खुश, एकदम नाचने गाने लगे, झूमने लगे, क्योंकि सबका कर्जा मुक्त हो गया, बहुत खुश हो गए। उसके बाद ये नवयुवक राज्य में पहुंचा, राजा ने बोला कर्जा लाया चुकाया सबने। तो बोला कि सो नहीं, उनका कर्जा तो मुक्त हो गया, फ्री हो गए। तो यह कैसे हो गया, क्या कर दिया तुमने? तो बोला तुमने ऐसा क्यों किया? तो महाराज आपने जाते समय यही कहा था ना कि जो इस महल में नहीं दिखे वो ले आना। तो मुझे इससे बड़ी खुशी, दुआएं जो मुझे यहाँ की कमी लगी इस महल में, मैं वो आपके लिए ले आया हूँ। राजा को गुस्सा तो आया, लेकिन अब क्या बोलता, उसे तो खुद ही कह दिया था कि तुम ले आना अपनी मर्जी से जो चीज़। तो उस बच्चे ने ऐसा किया, तो फिर ठीक है, राजा फिर मान गया। कुछ दिन के बाद पड़ोसी राजा ने उस पर हमला कर दिया, राजा पर, और राजा को वहाँ से भागना पड़ा महल से। तो उस नवयुवक के साथ भागा और उस नवयुवक ने बोला कि मैं आपको एक सी जगह ले जाता हूँ जहाँ आपको कोई नहीं पकड़ सकेगा, और वो उसे उसी गांव में ले गया। गांव के लोग जब देखा राजा आया तो उन्होंने अपनी जान पे खेल कर उनको बचाया और उनकी युद्ध में मदद भी की। सभी सेना बनकर युवक नवयुवक सभी बुजुर्ग भी राजा के लिए जी जान से लड़े। तो देखा अच्छाई का फल। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, एक पिता की याद में ही कमाई है, इसीलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाबा व वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न बनो। तो नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने कमज़ोर संस्कारों को हम ही तो पहचानेंगे ना, क्योंकि इस नॉलेज से अपने कमज़ोर संस्कारों का पता तुरंत चल जाएगा। क्योंकि टॉर्च की रोशनी में अंधेरा में कुछ भी गुम हुआ हो तो वो मिल जाता है ना। उसी तरह से हमारे मन के अंधेरे में जो भी कमज़ोर संस्कार है वह नॉलेज की लाइट माइट से हमें दिख जाएगी। हाँ, तो इस कमज़ोर संस्कार को समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर भी बनो। खुद की चेकिंग करो, खुद के इंस्पेक्टर बनो, अपने आप की चेकिंग करो, मेरे अंदर कौन सी कमी है, उस नॉलेज से उस अंधेरा को दूर करो लाइट से। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता ऑटोमेटिक है। सर्व प्राप्तियाँ, ईश्वर के साथ सब सर्व संबंध निभाएंगे ना, हर रिश्ते से भगवान को याद करेंगे तो सर्व प्राप्तियाँ होगी, और जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है ही। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।